ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 26वां रविवार है। ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, पाप से फिरना और अपने जीवन की सुरक्षा करना संभव है। दूसरा पाठ, मसीह के समान बनो, जिसने स्वयं को दीनहीन बनाया और परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। सुसमाचार पाठ, यीशु ने कहा कि केवल वे ही जो पिता की इच्छा को पूरा करते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आज का पहला पाठ भविष्यवक्ता एजेकियल से लिया गया है। आज का पाठ हमें याद दिलाता है कि जब कोई धर्मी व्यक्ति अपनी धार्मिकता से विमुख हो जाता है और पाप करता है तो वह इसके लिए मर जाएगा। परंतु जब कोई दुष्ट मनुष्य दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। पश्चाताप का अर्थ है ईश्वर से क्षमा प्राप्त करना और पाप की क्षमा का अर्थ है मुक्ति या मोक्ष। जब भी हम क्षमा मांगते हैं तो ईश्वर क्षमा करने के लिए तैयार हैं। दूसरे पाठ में संत पौल ने फिलिपियों को लिखते हुए उन्हें सिखाया कि यद्यपि यीशु ख्रिस्त ईश्वर था, फिर भी उसने स्वयं को मनुष्य बना दिया और मनुष्य की समानता में जन्म लिया। उसने स्वयं को दीन बना लिया और यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक भी आज्ञाकारी बना रहा। यह यीशु की विनम्रता थी जो परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बन गया, अपने को छोटा बनाया और कष्ट सहा, परंतु ईश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। विनम्रता के इस कार्य के माध्यम से यीशु मानव जाति को बचाने में सफल हुए, परंतु परमेश्वर ने उसे सारी सृष्टि और सारी प्राणियों से ऊपर उठाया। आज के सुसमाचार में यीशु ने एक आदमी और दो बेटों का दृष्टांत सुनाया जिन्हें दाखबारी में काम करने के लिए कहा गया था। पहले बेटे ने काम के लिए दाख की बारी में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसने मन बना लिया और चला गया। दूसरे बेटे ने अपने पिता को हाँ तो कह दी, लेकिन आखिरकार वह खेत में काम करने नहीं गया। यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछा, दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने उत्तर दिया कि पहले ने अपने पिता की इच्छा पूरी की। पहला बेटा उन लोगों की तरह है जो मानवीय रूप से पापी हैं, लेकिन पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर से दोस्ती करते हैं। वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। दूसरा बेटा उन लोगों की तरह है जो आत्मधर्मी और अपश्चातापी हैं, जो परमेश्वर के राज्य को विरासत में नहीं लेंगे। आज के सुसमाचार में यीशु सभी पापियों को आशा देते हैं और उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहते हैं। पाप करना इंसानों के लिए कमजोरी है, लेकिन क्षमा के माध्यम से यीशु उन्हें ऊपर उठाएंगे और उन्हें शाश्वत जीवन प्रदान करेंगे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमें विनम्र होने और हमारे पापों को स्वीकार करने में मदद करें, ताकि आपकी दया हमारे पापों को माफ़ कर दे और एक दिन हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। आमीन।